उड़ीसा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समारोह में हिस्सा लेंगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा की रथ श्री मंदिर के सिंहद्वार पर तैयार। दोपहर 1 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 180 प्लाटून फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। आज अहमदाबाद में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत की। लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ की पूजा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 जगहों पर एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। कुलगाम जिले के चीनीगाम और मोदरगाम में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। एक आतंकी की तलाश। हाथरस हादसा के मामले में गिरफ्तार आरोपी राम प्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। शनिवार को मुख्य आरोपी मधुकर समेत 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाथरस में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को राम प्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा कि आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच की जाएगी। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क की बात आई सामने। बैंक खाते, चल अचल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी जांच जारी। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के मुताबिक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था। वो चंदा इकट्ठा कराता था। बाबा सूरजपाल पर भी कस सकता है शिकंजा। जरूरत पड़ने पर बाबा को समन भेजेगी पुलिस। हादसे की होगी निष्पक्ष जांच। बाबा सूरजपाल से भी होगी पूछताछ। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। कहा जिससे जरूरत होगी पूछताछ की जाएगी। हाथरस के भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना कोर्ट में पहला केस दर्ज हुआ। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। आम बजट की तारीख का ऐलान। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने की है मांग, डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को मिले। अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद में राहुल गांधी का बड़ा हमला। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। हर्ष संघवी ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर कभी संवेदना नहीं रही है। बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना दें। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया बड़ा दावा। कहा बुरी तरह हारेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज नेहरू स्टेडियम में होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर चर्चा होगी। रायपुर में 10 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने दी है जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, कांग्रेस का झूठ नहीं करेगा काम। चेन्नई में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। शिवराज सिंह चौहान बोले कि इंडिया गठबंधन के लोग तमिल संस्कृति का कर रहे हैं अपमान। आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का दावा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा कि देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई है। नुपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी इतने सुरक्षित घेरे में जिंदगी नहीं गुजारती। देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून के हिसाब से। लालू यादव का बयान। बचकानी हरकत। जेडीयू नेता केसी त्यागी का अटैक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। मुंबई में महायुति की हुई बैठक। विधान परिषद के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़े होते तो विधानसभा में 200 सीटें जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ 3 पार्टियों से नहीं, विपक्ष के झूठ को भी हराना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। महायुति सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर फैलाई अफवाह। अजीत पवार ने विपक्ष पर मुसलमानों में डर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, समाज में इस तरह की गलतफहमी फैलने से उसे रुकना होगा। अजीत पवार ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर जल्द चर्चा हो ताकि चुनाव लड़ने का पूरा समय मिल सके। मंगलुरु में जेडीएस विधायकों की हुई बैठक। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, पार्टी ने विधानसभा के लिए नए नेता चुनने की जिम्मेदारी दी। रांची में बुलाई गई जेएमएम विधायक दल की बैठक। फ्लोर टेस्ट को लेकर चर्चा होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, सीसीटीवी लगाने में हुई देरी को लेकर 7 करोड़ की रिश्वत के मामले में जांच के आदेश। जांच के आदेश को आतिशी ने बताया बीजेपी की साजिश, बोली आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता को केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी। केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं सुनीता। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई गई। दिल्ली शराब घोटाला में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। नीट पेपर लीक के तीनों आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर आई सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेश। ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पेजेशकियान, पीएम मोदी ने दी बधाई। सामने आई स्वदेशी टैंक जोरावर की तस्वीरें, चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर होगी तैनात। T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में हल्का होगा जोरावर, 2027 तक इंडियन आर्मी को सौंपा जा सकता है टैंक। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग गिरी, अब तक 3 शव निकाले गए। डोडा में 3 आतंकियों को मारने वाले 7 एसपीओ बने कांस्टेबल, डीजीपी आरआर स्वयं ने सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चारधाम तीर्थयात्रियों से अपील, आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने को कहा गया। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश की जारी की है चेतावनी, चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए, सभी से हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी अपील की, सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा। मानसून सीजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई बारिश से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज भी खतरे की जद में आया। पुल के बेसमेंट के धंसने के बाद वाहनों की आवाजाही रोकी गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से ब्रिज पर मंडरा रहा है खतरा। पुल वाइब्रेंट विलेज गुंजी में लगे 4 गांव को जोड़ता है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश के ताश के पत्ते की तरह बह गया पुल, वाहनों की लगी लंबी कतार। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव में टूटा, पुल टूटकर बहने का वीडियो आया सामने। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर बाइक पर गिरा। कर्णप्रयाग और गोचर के बीच गलनाऊ के पास पहाड़ी से चट्टान टूटने से हुआ हादसा, बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर जगह जगह मलबा आया। नैनीताल के चाटन लॉज इलाके में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, दहशत में इलाके के लोग। भूस्खलन की जद में आए करीब दर्जन भर से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। असम में आई बाढ़ में 92 जानवरों की गई है जान, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से बचाए गए 95 जानवर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से की बात, बाढ़ के हालात पर अपडेट लिया। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ से हालात का जायजा भी लिया। मेरठ में भारी बारिश के बाद जल जमाव, बच्चा पार्क चौराहा और ईस्टर्न कचहरी के लोगों में मुश्किल बढ़ी। यूपी के बहराइच में भी बारिश बनी आफत, मेडिकल कॉलेज परिसर बना तालाब, कई जगह गिरे पेड़। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज शाम को 4:30 बजे खेला जाएगा। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 116 रनों का टारगेट दिया था। भारत की टीम 20वें ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हुई। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत की तरफ से कैप्टन शुभमन गिल ने सबसे अधिक 31 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 27 रन बनाए और नॉट आउट हुए। अवनेश खान ने 16 रन जोड़े। जिम्बाब्वे की तरफ से चतारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट चटके। जोग्वे सहित 4 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। जिम्बाब्वे की तरफ से मंडाडे ने 29 रन बनाए, मायार्स ने 23 और बेनेट ने 22 रनों की पारी खेली। माधवेरे ने 21 रन जोड़े। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले। आवेश खान और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। कैप्टन सिकंदर रजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। सिकंदर रजा ने 3 विकेट के साथ बल्लेबाजी में अहम 17 रनों का योगदान दिया। भारत के नाम सबसे छोटा टारगेट डिफेंड होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 116 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया। 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 127 रन नहीं बना पाई थी टीम इंडिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग पहली बार भारत के लिए T20 खेले। जिम्बाब्वे के खिलाफ फेल हुए आईपीएल के शेर, डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल के साथ की पारी की शुरुआत। कुलदीप यादव का कानपुर में शानदार स्वागत, कहा कि भारत के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहाली लौटने पर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का भी भव्य स्वागत, फैंस ने किया स्वागत। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर बनी फिल्म नफीसा की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में होगी स्क्रीनिंग। कुमार नीरज है फिल्म के डायरेक्टर।